Hi everyone, good afternoon, good morning, good evening to each and everyone. Yeah, hope all of you are fine. And I will tell you, मैं भी fine हूँ, I'm good. So आज हम पढ़ने वाले हैं 194 hour that is TDS unperquisite or benefit. Let me first brief you कि ये CA course channel है that is for the CA community जहाँ पे हम taxation, audit, students के बारे में बातें करेंगे, GST के बारे में बातें करेंगे. If you are new on the channel, please like and subscribe the channel. That would motivate me to bring up this kind of video. So let's start today's videos जो कि है सेक्शन नंबर 194 आर के बारे में. आपने काफी सुना होगा परक्विजिट और बेनिफिट कि भाई परक्विजिट और बेनिफिट इन केस एक टैक्स पे या किसी एक इंडिविजुअल किसी बंदे को देते हैं तो उस पर भी टीडीएस अब लागू होंगे. हाँ, आपने सही सुना कि टीडीएस लागू होंगे परक्विजिट और बेनिफिट में भी. सो लेट्स गो डीप इनटू द सेक्शन. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो फाइनेंस एक्ट 2022 फाइनेंस एक्ट 2022 से ये स्टार्ट होने को ये सेक्शन नंबर 194 इंट्रोड्यूस किया गया था जो कि इफेक्टिव है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2022. इट मींस 1 ईयर बैक इन 1 जुलाई 2022 ये सेक्शन ऑलरेडी प्रिवेलिंग है, ऑलरेडी ये सेक्शन विद इफेक्ट है. तो यहाँ पे समझते हैं कि पेई कौन है. पेई एक रेजिडेंट पर्सन है. पेई का मतलब होता है जिसे हम बेनिफिट या परक्विजिट देंगे. तो पेई इज रेजिडेंट पर्सन मतलब किसी भी रेजिडेंट पर्सन को इनकेस पेयर बेनिफिट और परक्विजिट देती है तो TDS would be applicable under section number 194. So let's understand पेयर कौन है. ये चार टर्म समझना बहुत ज्यादा जरूरत है इससे पहले कि हम सेक्शन में डिप जाए. पेई है रेजिडेंट पर्सन. तो पेयर यहाँ पे है कि कोई पर्सन मतलब एनी पर्सन हियर अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ. ध्यान रखना है कि इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए एक एग्जेम्पशन गिवन है कि उनको टीडीएस जेट करने की जरूरत नहीं है इन केस वो उनकी प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर में टर्नओवर एक्सीड नहीं करती है 1 करोड़ रुपीज इन केस वो बिजनेस में हो, 50 लाख रुपीज इन केस वो प्रोफेशन में. दिस इज सिमिलर फॉर द सेक्शन नंबर हम हाईचेक करके याद करते हैं 194H, 194I, 194J, 194A एंड 194C. इसके साथ साथ 194R भी है जिसपे इंडिविजुअल और एचयूएफ को टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं होगी इन केस वो बिजनेस में है, प्रीसीडिंग ईयर में उनकी टर्नओवर एक्सीड नहीं कर रही 1 करोड़ रुपीज, और इन केस वो प्रोफेशन में है तो प्रीसीडिंग ईयर की टर्नओवर उनकी एक्सीड नहीं कर रही 50 लाख रुपीज. सो टर्नओवर वुड बी द डिसाइडिंग फैक्टर इंडिविजुअल एचयूएफ को टीडीएस डिडक्ट करना है नहीं करना है. सो पेयर कोई भी पर्सन हो सकते हैं, हमने यहाँ पे ये देख लिया. तो नेचर ऑफ पेमेंट क्या है, आपको बेनिफिट और परक्विजिट उसके बारे में बात कर रहे हैं. बेनिफिट और परक्विजिट हमें क्या क्या कवर है. फॉर एग्जांपल सपोज डॉक्टर्स को सैंपल डिस्ट्रीब्यूट करती है मेडिकल कंपनीज, हमें मेडिकल मैन्युफैक्चर कंपनीज वगैरह, सो दैट वुड बी कवर्ड इन बेनिफिट और परक्विजिट. इसके अलावा मे बी फ्लाइट टिकट्स यदि किसी ने प्रोवाइड कर दिया बिजनेस प्रोफेशंस पे सो दैट वुड बी आल्सो कंसिडर्ड बेनिफिट और परक्विजिट. बेनिफिट और परक्विजिट नहीं माने जाएंगे उस पे. सो बेनिफिट और परक्विजिट वेरी बिग टर्म, इस पे काफी ज्यादा वाइड मीनिंग होने को है इस पे. तो क्लैरिफिकेशंस भी बाद में सीबीडीटी के गाइडलाइंस के थ्रू सर्कुलर नंबर 18/2022 जो अभी हम कवर करेंगे कमिंग अप स्लाइड्स पे, कमिंग अप फ्यू मिनट्स पे भी हम कवर करेंगे. सीबीडीटी गाइडलाइंस भी आए हुए हैं, काफी क्लैरिफिकेशंस आए हुए हैं डिफाइन करने के लिए कि कौन से बेनिफिट और परक्विजिट पे टीडीएस डिडक्ट करने हैं एंड कौन से बेनिफिट परक्विजिट पे टीडीएस डिडक्ट नहीं करने हैं. तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटमेंट है, यहाँ पे ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इट्स वेदर कन्वर्टेड इनटू मनी और नॉट. फॉर एग्जांपल होटल टिकट्स दे दिए गए एक वेंडर के द्वारा अपने कस्टमर को कि दैट इज द बेनिफिट ऑफ परक्विजिट. होटल टिकट्स बेनिफिट परक्विजिट में आएंगे, बट वो होटल की जो टिकट्स हैं या होटल की जो बुकिंग है रूम का वो इन कैश नहीं कर पाएगा. भले वो इन कैश कर पाए नहीं कर पाए दैट विल बी कंसिडर्ड एज द बेनिफिट ऑफ परक्विजिट हियर. सो ये एंड नेक्स्ट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है कि अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन. बिजनेस और प्रोफेशन पे जो बेनिफिट और परक्विजिट दिए गए हैं उन्हीं पे टीडीएस एप्लीकेबल है. इसके अलावा इंडिविजुअली कोई अपने रिलेशनशिप पे दे रहा है एंड दैट इज नॉट टुवर्ड्स द बिजनेस और प्रोफेशन, वहाँ पे टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होती. सो यहाँ पे ये हमने कवर कर लिया वेदर कन्वर्टेड और नॉट के बारे में बेनिफिट पर भी. सो रेट ऑफ टीडीएस क्या है. रेट ऑफ टीडीएस इज 10%. अब एडिशनल पॉइंट्स देखते हैं. एडिशनल पॉइंट्स पे क्या है, थ्रेशोल्ड लिमिट. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है. ₹20,000 बोले गए थ्रेशोल्ड लिमिट. तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि 20,000 लिमिट हम कंसीडर कैसे करेंगे. दैट माइट बी फॉर ईयर 2022-2023 के लिए एक चैलेंजिंग हो सकती है क्योंकि ये विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2022 बनी हुआ है. तो सिविलिटी की क्लैरिफिकेशन है कि आप जब 20,000 की लिमिट कंसिडर करोगे इसके लिए आप फुल ईयर लोगे 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 को कंसिडर करके आप 20,000 की लिमिट कंसिडर करोगे. बट आपकी जो पेमेंट हुई है
बेनिफिट ऑफ परक्विजिट पोस्ट 1 जुलाई 2022 उस पर ही आप टीडीएस डिडक्ट करोगे। तो इसको समझते हैं ऐसे, सपोज मिस्टर आईबीसी लिमिटेड कंपनी ने मिस्टर राजू को कुछ बेनिफिट या परक्विजिट दिए, मे बी फोन एक गिफ्ट किया ऑन 1 अप्रैल 2022 जिसकी मे बी कॉस्ट ले लेते हैं 10,000 रुपीज। सो दैट इज बिलो द थ्रेशोल्ड लिमिट। हम नेक्स्ट ने को जो उन्होंने मे बी अगस्त 2022 में उनको एक और फोन दिया दैट इज कॉस्टिंग 15,000 रुपीज। तो यहाँ पे देखा जाए तो आफ्टर 1 जुलाई 2022 द अमाउंट ऑफ परक्विजिट बेनिफिट इज ओनली 15,000, बट येट इस पे जो थ्रेशोल्ड लिमिट की कंसिडरेशन से फुल ईयर की देखनी पड़ेगी तो 20,000 15,000 प्लस 10,000 जो आगे अप्रैल में गिवन था, सो दैट वुड आल्सो बी कंसिडर्ड एंड इट विल बी 25,000 रुपीज जो कि थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर है। एंड अब टीडीएस डिडक्ट करने पड़ेंगे एंड टीडीएस जो एप्लीकेबल हुए हैं 1 जुलाई 2022 के बाद ही, इस वजह से टीडीएस डिडक्ट होगा सिर्फ और सिर्फ 15,000 पे 10,000 पे टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। सो आगे बढ़ते हैं। आगे में बढ़ने में हमारे पास है यहाँ पे बेनिफिट की फॉर्म क्या क्या हो सकती है। बेनिफिट में अच्छे खासे है यहाँ पे समझना पड़ेगा, मे बी इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि एकदम कैश ही बेनिफिट पे हमने को दिया जाए, मे बी वो काइंड में हो, जैसे अभी फोन का एग्जांपल लिया हमने, वैसे कार हो सकती है या फिर मे बी रेफ्रिजरेटर, टीवी और एनीथिंग। सो इनके हित दैट इज इन काइंड। तो इन दैट सिनेरियो हमें क्या करना है, कैसे करके टीडीएस को डिडक्ट करने हैं और क्या मतलब इंश्योर करके रखना है पीयर को जब भी वो पे करता है ऐसे कुछ बेनिफिट्स में भी इन काइंड हो, पार्टली इन काइंड पार्टली इन कैश। तो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी पेयर को डिटरमिन करनी है, जैसे बाकी 194 सॉरी तो कैजुअल इनकम स्विनिंग्स के लिए मैंने को जो होती है कि वहाँ पे टीडीएस डिडक्ट हो जाए इसकी इंश्योरिटी करके ही उसको पेमेंट करनी होती है। तो हियर इज आल्सो द सेम थिंग, पेयर नीड्स टू इंश्योर कि टीडीएस डिडक्ट हुए हैं बिफोर बेनिफिट ऑफ परक्विजिट इज बीइंग पेड और क्रेडिटेड टू द नेक्स्ट को पे। तो यहाँ पे इंश्योर कैसे किया जाए, इंश्योर करने के लिए में भी हाँ देख सकते हैं कि या तो आप बोलो जिसको भी, सपोज वेंडर एबीसी लिमिटेड कंपनी है राजू को ही दे रही थी, हमारे सेम एग्जांपल्स कंटिन्यू करते हैं। आईफोन फोन दे रही थी 15,000 रुपीज की, उन्होंने देखा कि 20,000 की लिमिट एक्सीड हो रही है, तो वो मैं कहें कि आप मुझे 15,000 की 10% होने को जाती है 1,500 में भी, आप उनको कहें कि आप 10% मुझे दे दो, 1,500 आप दे दो मुझे, एंड देन विल बी गिविंग यू फोन। एक सिनेरियो हो सकती है। नेक्स्ट सिनेरियो हो सकती है कि आप उनको कह दो कि आप एडवांस टैक्स की चालान कर दो 1,500 की अमाउंट की, एंड देन उसकी प्रूफ हमें एबीसी लिमिटेड को दे दो, देन दैट वुड बी द नेक्स्ट वे। एंड थर्ड वे हमने कहा कि क्रॉसिंग अप कर लो। प्रैक्टिकली इट्स नॉट गुड कि प्रैक्टिकली आप दिखा दो, तो ये गुड नहीं है कि आप उसको बेनिफिट दे दो एंड उनको पूछ रहे हो कि भैया आप पेमेंट कर दो। इट्स 15,000 यदि आप 1 लाख का लेते हो कोई या बड़े अमाउंट का लेते हो एंड यू से कि 10,000 रुपये दे दो, एंड दैट वुड बी नॉट अ गुड सिनेरियो। सिनेरियो नहीं होगी तो एक्चुअली क्या होता है प्रैक्टिकली क्या होता है, प्रैक्टिकली होता है ओके आई हैव गिवन ही एग्जांपल, सीए कोर्स ने एक आईफोन दे दिया राजू को जो कि 1 लाख की अमाउंट की है, या तो राजू को आप बता दो कि आप एडवांस टैक्स को पे करके हमें चालान दे दो, या फिर राजू को बोलो कि आप सेकंड ऑप्शन है आप 10,000 रुपये कैश दे दो हमें, देन हम आपको आईफोन देंगे। तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं इसको ग्रॉसिंग अप करते हैं। ग्रॉसिंग अप करते समय क्या समझते हैं कि जो 1 लाख रुपए की अमाउंट है वो 90% अमाउंट है, एंड इस पे हम एबीसी लिमिटेड कंपनी और सीएको से यहाँ पे 10,000 रुपीज और पे करेंगे, गवर्नमेंट को पे कर देंगे वो। तो इट विल बी कि 1 लाख विल बी 90,000 रुपीज, तो इसको ग्रॉस अप करेंगे 1 लाख डिवाइड बाई 90,000, जैसे यहाँ पे किया गया 1 लाख डिवाइड 90,000 सॉरी 90% मल्टीप्लाइड 100% करेंगे, तो ये 1,11,111 रुपीज की नहीं पाते। तो अब जो टीडीएस एप्लीकेबल होगा इस ग्रोस ऑफ अमाउंट पे होगा, दैट विल बी 11,111 रुपीज, दैट इज 10% 194 आवर सेक्शन। ओके सो ये देखने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं रिगार्डिंग टू सीबीडीटी गाइडलाइंस क्या है, जो सर्कुलर नंबर 18/2022 पे आई थी 13 सितंबर 2022। उनमें क्या कहा गया कि पेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ये डिटरमिन करने की कि पेई के हैंड्स पे जो परक्विजिट बेनिफिट दिया जा रहा है टैक्सेबल है भी या नहीं। इट्स नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द हैंड ऑफ पेयर। पेयर को बस इतना समझना है कि हमने बेनिफिट ऑफ परक्विजिट दे रहे हैं तो हमें टीडीएस डिडक्ट करना है एट एनी कॉस्ट और एट एनी सिनेरियो। तो इन दैट सिनेरियो टीडीएस को डिडक्ट को किए जाएंगे, मे बी वो कैपिटल नेचर का ही क्यों ना दिया जाए, उसको वट एवर नेचर मैंने को बेनिफिट ऑफ परक्विजिट को दिया जा रहा है, मे बी कैपिटल नेचर का ही क्यों ना दिया जाए बेनिफिट ऑफ परक्विजिट, टीडीएस हैज टू बी डिडक्टेड, उस पे डिडक्ट करना पड़ेगा। अब इन्होंने सीबीडीटी ने क्लैरिफाई किया कि जो सेल्स डिस्काउंट है, रिबेट है, कैश डिस्काउंट है, एक किस्म से देखा जाए दैट इज आल्सो बेनिफिट ऑफ परक्विजिट, बट इन केस इस पे भी टीडीएस लगा दिया जाए तो इट विल बी ह्यूज प्रॉब्लम, पूरी मार्केट मनी को में भी हिल जाए। तो इस वजह से इन्होंने क्या कहा कि टीडीएस इस पे एप्लीकेबल नहीं होगा, हम इसको बेनिफिट परक्विजिट नहीं लेके चल रहे। और एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं, और एक बहुत ज़्यादा होती है होलसेलर और रिटेलर के बीच में। इनकेस रिटेलर ने
रिटेलर ने 10 टीवी खरीदे एंड होलसेलर ने कहा कि आपको 3 टीवी इस पे फ्री में दिया जाएगा। सो दैट मे आल्सो बी कंसिडर्ड एज बेनिफिट पर विजिट, बट है वैसे है बेनिफिट पर विजिट, बट इन्होंने सीबीडीटी ने क्लैरिफाई किया कि इस पे टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। इसकी और एक एग्जांपल जो हम जनरली देख पा रहे हैं कि बाय टू गेट वन फ्री, दैट वुड बी आल्सो एन एग्जांपल। बट इम्पोर्टेंट टू नोट ये कि यदि कोई सैंपल दिया जा रहा है तो उस पर तो टीडीएस डिडक्ट होगा ही होगा। इन केस ये 10 टीवी में से 3 टीवी में से एक टीवी भी सैंपल्स में होता तो उस पर टीडीएस डिडक्ट होता ही होता। सो देखा जाए तो टीडीएस अब तक जो समझ में आ रहा है हमें कि टीडीएस किस पे डिडक्ट होगा सेक्शन नंबर 194 आर पे। तो यदि कोई इंसेंटिव दिया जा रहा है, वो यदि कैश में हो या काइंड में हो, कैपिटल नेचर की हो या रेवेन्यू नेचर की हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, टीडीएस डिडक्ट करना ही करना है। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं। यहाँ पे यदि एक कार प्रोवाइड किया गया है एबीसी लिमिटेड के द्वारा मिस्टर के को कोई प्रोफेशनल सर्विस के लिए, तो इन दैट सिनेरियो आपको एबीसी लिमिटेड क्या करेगी, उस कार की जो भी मार्केट वैल्यू है, अब वैल्यूएशन कैसे करनी है और हालांकि मैं अब पीछे कवर करूंगा, वैल्यूएशन कैसे करनी है वो पीछे कवर करेंगे। चलो हम यहाँ पे देखते हैं एबीसी लिमिटेड को क्या करना पड़ेगा, उस कार की वैल्यू पे टीडीएस डिडक्ट करके कार उसको देने पड़ेंगे मिस्टर के को। अब मिस्टर के इन केस उसको अपनी प्रोफेशन पे यूज करता है, तो मिस्टर कमल बोल लेते हैं, वो क्या करेंगे, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू को अपनी बुक वैल्यू लेके नहीं चलेंगे, उस पर वो डेप्रेशन क्लेम कर पाएंगे। सो दैट इज दी ट्रीटमेंट की क्या हमने को ट्रीटमेंट होगा मिस्टर कमल के बुक्स में। अब नेक्स्ट को है एक तो इंसेंटिव हमने देख लिया। इंसेंटिव यदि दिया जाता है कैश में, काइंड में हो, कार, टेलीविजन एंड देन दिस कार यदि दिया जाते हैं तो उनके हैंड में कैपिटल नेचुरल गुड्स है तो उनके हैंड में क्या हमने को ट्रीटमेंट होगा, ये भी हमने देख लिया। नेक्स्ट को इज रिगार्डिंग फ्री टिकट्स। यदि फ्री टिकट्स को दिया जा रहा है कोई भी इवेंट में, सपोज फ्री मूवी के लिए कोई फ्री पास को दे दिया गया, दैट इज ऑल्सो बेनिफिट पैकेज। यदि कोई स्पॉन्सर प्रोवाइड कर दिया गया ट्रिप में, जनरली होते हैं कि आप इतनी टारगेट को अचीव करो एंड देन आपको ट्रिप दे दिया जाएगा, लीजर ट्रिप में थाईलैंड और सिंगापुर पे, तो दैट वुड आल्सो बी कंसिडर्ड टू बी एज बेनिफिट पर विजिट। नेक्स्ट इज मेडिसिन सैंपल्स, जो कि हद से ज़्यादा चलते हैं। मेडिसिन सैंपल्स जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को दिए जा रहे हैं तो उस पर भी टीडीएस एप्लीकेबल हो जाएगा, दैट वुड आल्सो बी कंसिडर्ड बेनिफिट। मेडिसिन सैंपल्स को थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं अच्छे तरीके से, इस पे एग्जांपल्स लेके समझते हैं। एग्जांपल ये है कि एबीसी लिमिटेड ने एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, मे बी ये फार्मास्यूटिकल कंपनी जो कि ड्रग वगैरह मैन्युफैक्चर करती है, दवाइयाँ मैन्युफैक्चर करती है। इन्होंने क्या किया कि मिस्टर श्याम जो कि यहाँ पे दो सिनेरियो है, केस नंबर 1 लेके चलते हैं, फोर्टिस हॉस्पिटल पे काम कर रहे हैं। अब पॉइंट इज दिस टू बी कंसिडर्ड कि मिस्टर श्याम किस पोजीशन पे फोर्टिस हॉस्पिटल पे काम कर रही है। अब यहाँ पे फर्स्ट सिनेरियो लेके चलते हैं कि भाई फोर्टिस हॉस्पिटल में वो काम कर रहे हैं एज एन एम्प्लॉय। इन केस वो एज एन एम्प्लॉय काम कर रहे हैं होर्टिस हॉस्पिटल में एंड एबीसी लिमिटेड ने फ्री सैंपल्स प्रोवाइड किया मिस्टर श्याम को, तो यहाँ पे करना क्या है एबीसी लिमिटेड को, क्योंकि ये बेनिफिट ऑफ पर्यूजिट है सेक्शन नंबर 194 आर इस पे एप्लीकेबल है। एज्यूम करके चलते हैं कि 20,000 रुपीज से ऊपर का थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है, थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर 20,000 रुपीज से ऊपर का फ्री सैंपल्स गिवन है, तो एबीसी लिमिटेड को करना क्या होगा, एबीसी लिमिटेड को टीडीएस डिडक्ट करने होंगे। एबीसी लिमिटेड को एबीसी लिमिटेड को टीडीएस डिडक्ट करने होंगे एंड सेक्शन नंबर 194 आर फॉर श्याम। ठीक है, दो सिनेरियोज हो सकते हैं कि ओबीसी लिमिटेड ने फॉर श्याम के लिए टीडीएस डिडक्ट कर लिया अंडर सेक्शन नंबर 194 आर, या फिर बेसिकली ओके लेट मी रिवाइज दिस वंस मोर। एबीसी लिमिटेड है यहाँ पे जो मैन्युफैक्चर कर रही है कुछ ड्रग्स, दवाइयाँ वगैरह, वो सैंपल्स फ्री में प्रोवाइड कर रही है मिस्टर श्याम को। मिस्टर श्याम एम्प्लॉय की तरह काम कर रही है फोर्टिस हॉस्पिटल पे, तो इन दैट सिनेरियो यहाँ पे कुछ रॉन्ग है। ये एबीसी लिमिटेड को क्या करना होगा, फोर्टिस हॉस्पिटल के केस पे 194 आर जो ये है, ये टीडीएस डिडक्ट करना होगा फोर्टिस हॉस्पिटल के लिए, क्योंकि ये वर्किंग एज एन एम्प्लॉय है। अब फोर्टिस हॉस्पिटल इन टर्न क्या करेगी, सेक्शन नंबर 192 में टीडीएस डिडक्ट करेगी फॉर मिस्टर श्याम। सो दिस इज द अरेंजमेंट हियर। केस नंबर 2 देखते हैं। केस नंबर 2 में क्या है कि मिस्टर श्याम, ओके केस नंबर 2 में क्या है, मिस्टर श्याम जो है कंसल्टेंट की तरह सपोज काम कर रहा है फोर्टिस हॉस्पिटल में एंड मिस्टर श्याम क्योंकि एम्प्लॉय नहीं है तो डायरेक्ट जो एबीसी लिमिटेड ने दिया है प्रोडक्ट फ्री सैंपल्स टू मिस्टर श्याम, उस पर डायरेक्ट 194 आर डिडक्ट करेगी। 194 आर पे टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा बाय एबीसी लिमिटेड ऑन मिस्टर श्याम डायरेक्टली फोर्टिस हॉस्पिटल की यहाँ पे कोई रोल प्ले नहीं होगी। अब चलते हैं वैल्यूएशन से पर विजिट पे। देखो वैल्यूएशन से पर विजिट जो दिए गए हैं इट्स क्वाइट, यहाँ पे मे बी अब डिफरेंट सिनारियोज हो सकती है। पर विजिट जो दे रहा है सपोज एबीसी लिमिटेड, हमारी जो एग्जांपल से एबीसी लिमिटेड पर विजिट दे रहा है, मे बी वो उसको परचेज करके एक्विजिशन करके कहीं से ला रहा है, तो इन दैट सिनेरियो परचेज कॉस्ट ही उनकी वैल्यू हो जाएगी उस पर विजिट की, उस बेनिफिट की। इनकेस वो परचेज नहीं कर रहा, मैन्युफैक्चर कर रहा है, सपोज कार वो एग्जाम कार दे रहा था तो कार वो मैन्युफैक्चर कर रहा है, कार मैन्युफैक्चर कर रहा है तो वट एवर प्राइस इट चार्जेस टू द कस्टमर फॉर दैट कार, दैट वुड बी दी
कॉस्ट जो हम यहाँ पे लेंगे वैल्यू जिस पे टीडीएस हम डिडक्ट करेंगे। किसी और केस में फेयर मार्केट वैल्यू करने को लिया जाएगा। एज ये तो चला ही आ रहा है कि जीएसटी को हम कभी भी कंसिडर ही नहीं करते हैं। सपोज 1 लाख रुपए उसकी वैल्यू है एंड उस पर जो है हम टैक्सेबल वैल्यू है उस पर जीएसटी लगाते हैं 18%, तो 1,80,000 हो जाती है। तो हरदम हम 18,000 को हटा के 1 लाख रुपीज़ पे टीडीएस डिडक्ट करते हैं। तो यहाँ पे भी सेम है कि हम 1 लाख पे ही टीडीएस डिडक्ट करेंगे, 1,18,000 पे टीडीएस डिडक्ट नहीं करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल्स, नेक्स्ट गाइडलाइंस क्या गिवन है, क्लैरिफिकेशंस क्या गिवन है बाय सीबीडीटी की सोशल इन्फ्लुएंसर है। जैसे हम रिव्यू देखते रहते हैं टीवी, रेफ्रिजरेटर या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट या किसी भी चीज़ की जो रिव्यू हम देखते हैं इन यूट्यूब, दैट वुड बी कंसिडर्ड ए सोशल इन्फ्लुएंसर। सोशल इन्फ्लुएंसर को ये सामान दिए जाते हैं, बाय सपोज सैमसंग कंपनी ने अपनी एक टीवी दे दिया एक सोशल इन्फ्लुएंसर को कि आप इसकी रिव्यू पोस्ट कर दो यूट्यूब पे। अब उन्होंने रिव्यू किया पोस्ट यूट्यूब पे, किस पे करना है, अब देखना ये कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने उसको रिटेन कर लिया, टीवी रिव्यू करने के बाद में उसने अपने आप ही रख लिया, पास में रख लिया। सो पास में रखा, दैट इज द बेनिफिट पर गिच, तो उस पर टीडीएस तो डिडक्ट करना पड़ेगा 194 पे। इनकेस उसने रिटर्न बैक कर दिया तो वहाँ पे टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं बनेगी, क्योंकि रिटर्न बैक कर दिया तो दैट इज नॉट द बेनिफिट पर गिच ना। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो क्लैरिफिकेशंस आए हैं दैट इज रिगार्डिंग द कॉस्ट ऑफ सर्विस प्रोवाइडर दैट इज बोर्न बाय सर्विस रेसिपेंट। इस पे अच्छे एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल ये होगा कि ऑडिटेड केस में क्या होता है, ऑडिटर को ट्रैवल करने पड़ते हैं, होटल स्टे करने होते हैं, ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर्स जो होते हैं उनके होटल एक्सपेंडिचर्स निकलते हैं। तो इन दैट सिनेरियो व्हाट वुड बी द केसेस, अल्टीमेटली दैट इज आल्सो बेनिफिट पर विजिट दैट इज गिवन बाय क्लाइंट टू द ऑडिटर। तो ये देखना है कि इनवॉइस किसके नाम पे है, इनवॉइस किसके नाम पे अपने को बिलिंग किए गए। इनवॉइस इन केस क्लाइंट के नाम पे बिलिंग किया गया तो दैट इज द परफेक्टली बिजनेस प्रोसेस, बिजनेस ही है वो, क्योंकि ऑडिट फी भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे दिखाते हैं एंड उसको हम डिडक्ट कर पाते हैं। तो इस वजह से उसको हम मान लेंगे एज अ बिजनेस, एज प्रॉफिट नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस एंड 194 वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। बट इन केस दैट इज इनवॉइस इन सीए फॉर्म का नाम पे इनवॉइस किया गया, बट कॉस्ट कौन बियर कर रही है, कंपनी बियर कर रही है। तो इन दैट सिनेरियो 194 पे डिडक्ट जब करना पड़ेगा उस अमाउंट पे। तो यहाँ पे जनरली इस केस में, इस एग्जांपल पे या इस केस में देखा जाए टीडीएस का एप्लीकेबल नहीं होगा। इनकेस एक्सपेंस क्लाइंट ने बियर ही नहीं किया, एक्सपेंस क्लाइंट ने बियर नहीं किया, सो दैट इज नॉट बेनिफिट फॉर डिजिट। तो इन दैट सिनेरियो जरूरत ही नहीं है। या फिर नेक्स्ट इनवॉइस जो है क्लाइंट के नाम पे है बट एक्सपेंस जो है डायरेक्टली क्लाइंट ने ही पे किया या फिर रिम्बर्स कर दिया ऑडिटर को, ऑडिटर ने सपोज पे कर दिया एंड क्लाइंट ने उसको रिम्बर्स कर दिया, तो इन दैट सिनेरियो टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। तो सिंपली से यह याद रखना है कि टीडीएस डिडक्ट तभी होगा इन केस अंडर सेक्शन 194, इन केस जो क्लाइंट के नाम पे नहीं है, सीए फॉर्म का नाम पे है एंड क्लाइंट उसकी पेमेंट कर रहा है, तभी जाकर टीडीएस उस पे डिडक्ट होगा और टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। इसके अलावा एक बात और ध्यान रख लेनी है कि इन केस टीडीएस डिडक्ट हो चुकी है 194 जो 194 सी में एंड उस अमाउंट को आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर की तरह वहाँ पे दिखाया गया है एंड उन दोनों मतलब आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर प्रोफेशनल फी को ग्रॉस अप करके उस पर टीडीएस काटे गए हैं। तो इन दैट सिनेरियो यहाँ पे 194 आर पे टीडीएस डिडक्ट नहीं किए जाएंगे। नेक्स्ट और एक कंसेप्ट है यहाँ पे प्योर एजेंट का टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है। प्योर एजेंट के लिए, प्योर एजेंट बेसिकली जीएसटी पे कंसेप्ट है प्योर एजेंट का कि इनकेस वो एक्सपेंडिचर करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ थर्ड पार्टी या उनके कस्टमर एंड बाद में जाकर वो एक्सपेंडिचर्स उनसे कलेक्ट कर लेते हैं, कोई भी अलग से पेमेंट कलेक्ट नहीं करते, बस एंड बस वो एक्सपेंडिचर्स कलेक्ट कर लेते हैं। इसके अलावा जो उनकी कमीशन है सो दैट विल बी कलेक्टेड एट द पार्ट। बट प्योर एजेंट बेसिस पे ये जो एक्सपेंडिचर उन्होंने थर्ड पार्टी के बिहाफ पे किया प्योर एजेंट बेसिस उस पर क्लियर करने की जरूरत नहीं बनती है। नाउ नेक्स्ट चीज अनदर सिनेरियो बने को जो कि बने सिक्योरिटी गाइडलाइंस पे दैट इज रिगार्डिंग द एक्सपेंडिचर ऑन द डीलर या फिर बिजनेस कॉन्फ्रेंसेस। जो डीलर बिजनेस कॉन्फ्रेंसेस किए जाते हैं उन्होंने कुछ काफ़ी चुनिंदा चीज़ों पे रखे हैं कि किस पर्पज के लिए किया जा रहा है, तो टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, उसको हम बेनिफिट पर गिजिट नहीं मानेंगे। रेस्ट के केस में टीडीएस बेनिफिट पर गिजिट मान लेंगे। अब बेनिफिट पर गिजिट यहाँ पे क्या होता है, मे बी लंच फैसिलिटी या होटल स्टे को दिया जा रहा है या मे भी कुछ और फैसिलिटीज वहाँ पे दिए जा रहे हैं, उसको बेनिफिट पर गिजिट माने जाते हैं। तो यहाँ पे टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा इन सिनारियोज पे। कौन कौन से सिनारियोज है, इनकेस एक नया प्रोडक्ट की लॉन्च हो रही है उसके बारे में डीलर को बुलाया गया है बिजनेस कॉन्फ्रेंसेस के लिए, या फिर डिस्कशन किया जा रहा है कि प्रोडक्ट को इम्प्रूवमेंट कैसे करना है उनसे समझ के, तो दे वांट बी ट्रीट, उसको बेनिफिट पर गिजिट नहीं लिए जाएंगे, टीडीएस नहीं करना है। या फिर ऑर्डर्स, कस्टमर से ऑर्डर लेने के लिए या कस्टमर से उनकी रिकंसिलेशन ऑफ अकाउंट समझने के लिए या फिर कस्टमर की क्वेरीज को एड्रेस करने के लिए यदि कोई कॉन्फ्रेंसेस हो रही है तो वहाँ पे टीडीएस डिडक्ट नहीं करना बेनिफिट ऑफ प्रोजेक्ट पे। या सेल्स टेक्निक टीच करने के लिए, हम सेल्स टेक्निक्स उनको कैसे करके सेल्स टेक्निक्स दिए पढ़ाने के लिए यदि कोई कॉन्फ्रेंसेस हो रही है तो वहाँ पे टीडीएस डिडक्ट नहीं करना। लेकिन
फॉर इन दीज केसेस, बाकी केसेस जो है यहाँ पे जो केसेस गिवन है सीबीडीटी ने मेंशन किया हुआ है कि इन पे टीडीएस डिडक्ट करने पड़ेंगे इन केस आप एक लीजर ट्रिप दे रहे हो या लीजर कंपोनेंट दे रहे हो, मे बी वो इंसिडेंटल टू कॉन्फ्रेंस से क्यों ना हो, आप इंडिया पे एग्जिस्ट करते हो बट आपकी एग्जिस्टेंस आउट ऑफ इंडिया नहीं है, बट आपकी बिजनेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही है थाईलैंड में, मे बी सिंगापुर पे, एंड दैट लीजर ट्रिप आप जो दे रहे हो उस पे ये बोलते हैं कि दैट इज ओनली बेनिफिट है, पर उस पर डिडक्ट करना ही पड़ेगा। और इसके अलावा ये भी बोल रहे हैं कि इनकेस कोई मतलब जो पर्सन अटेंडिंग बिजनेस का जो ओनर है डीलर, उसके साथ साथ कोई फैमिली मेंबर्स आ जाते हैं तो फैमिली मेंबर्स की जो एक्सपेंस बियर कर रही है दैट इज ऑल्सो बेनिफिट पर विजिट, उस पर डिडक्ट करना होगा। अब इन्होंने ये कहा कि कॉन्फ्रेंस सपोज 14 अगस्त को है, 14 अगस्त 2023 वाज द कॉन्फ्रेंस डेट, एंड हम यहाँ पे जो यहाँ पे जो भी डीलर है वो ऑलरेडी आ चुके थे 10 अगस्त को, एंड देन वो लिव किए 14 अगस्त कंप्लीट हो गया, बट दे आर लिविंग दैट कॉन्फ्रेंस में थाईलैंड में हो रहा है सपोज, तो थाईलैंड को लिव कर रहे हैं 15 या 16 अगस्त को। तो व्हाट दे आर सेइंग, सीबीडीटी ये कह रही है कि 14 अगस्त के अलावा किसी और दिन की जो भी एक्सपेंडिचर है दैट विल बी कवर्ड एज बेनिफिट पर विजिट, उस पर डिडक्ट करना पड़ेगा। सो ये कहते हैं देयर वाज एक प्रॉब्लम सा हो गया कि मतलब ऑन द कॉन्फ्रेंस डे डायरेक्टली बंदा वो थाईलैंड पहुंचे, कॉन्फ्रेंस करे एंड देन वापस है, सो दैट वाज नॉट प्रैक्टिकल। तो उन्होंने ये कहा कि एक्चुअल डेट ऑफ कॉन्फ्रेंस 14 अगस्त है हमारे केस में, तो 13 अगस्त के डेट में एंड 13 अगस्त के डेट एंड 14 अगस्त 15 अगस्त इन 3 दिन में जो भी बेनिफिट परगुलेट किए हैं, जो भी खर्चे किए गए उनके अलावा जो अलग से स्टे किया जा रहा है, अलग से जो है 10th से लेके 14 से लेकर 13 तक एंड 15 के बाद सपोज 18 को जा रहा है तो 15 के बाद 18 16 से लेकर 18 तक की जो एक्सपेंसेस हैं उस पर परगुलेट मानी जाएंगे, उस पर डिडक्ट किया जाएगा। अब इसके बाद सीबीडीटी की एक और क्लैरिफिकेशन है यहाँ पे कि इन केस ग्रुप एक्सपेंडिचर किया गया है, मे बी बफर सिस्टम है या फिर मे बी ग्रुप, सपोज एग्जांपल लेते हैं कि ड्रिंक्स वगैरह है, वहाँ पे कोई ड्रिंक्स ले रहा है, कोई ड्रिंक्स नहीं ले रहा, कोई 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 कुछ खा रहा है, कोई कुछ नहीं खा रहा, कोई ज़्यादा खा रहा है, कोई कम खा रहा है, मतलब ग्रुप एक्सपेंडिचर है एंड उसको अलोकेट करना रीजनेबली पॉसिबल नहीं है, रीजनेबल अलोकेशन बेसिस पे हम उसको अलोकेट ही नहीं कर पा रहे, तो इन दैट सिनेरियो ऑप्शन है प्रोवाइडर के पास में कि आप इस एक्सपेंडिचर को क्लेम ही ना करो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे, फॉर द बिजनेस एक्सपेंडिचर क्लेम ना करो। तो इन दैट सिनेरियो इनकेस आप क्लेम नहीं करते हो तो टीडीएस आपको डिडक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इट विल बी क्वाइट डिफिकल्ट कि कैसे पता चलेगी किस डीलर को 20,000 रुपीज के ऊपर अमाउंट गिवन है, जैसे लिमिट पता नहीं चलेगा एंड टीडीएस कैसे डिडक्ट करना। तो इन्होंने एक ऑप्शन दे दिया उनको कि आप इसको क्लेम ही मत करो बिजनेस एक्सपेंडिचर की तरह एंड टीडीएस आपको डिडक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इन दैट सिनेरियो प्रोवाइडर को नहीं माना जाएगा कि वो डिफॉल्ट कर रहा है अंडर सेक्शन नंबर 201 ऑफ द, ठीक है। इसके और सिनारियोज क्या कि मैंने वेव ऑफ द सेटलमेंट ऑफ द लोन, इन दैट सिनारियो ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बताया कि आप सेटलमेंट लोन लोन की मतलब वेबर कर रहे हो तो इन दैट सिनेरियो में भी सेंट्रल बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, पीएफआई है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है, या फिर एसएफसी है या पब्लिक कंपनी जो कि रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द एसेट्स या लोन ग्रांट करने में डील कर रही है। तो इन दैट सिनेरियो यदि उन्होंने वेव कर दिया या सेटलमेंट ऑफ द लोन कर दिया किसी भी तरीके से, तो दैट वंट बी कंसीडर्ड एज अ बेनिफिट पर विजिट, उनको बेनिफिट पर विजिट नहीं माने जाएंगे, ये कहना चाह रहे हैं। एम्बेसी है, सपोज इंडिया में किसी और कंपनीज की एम्बेसी है, उनको एग्जाम किया गया है इस सेक्शन से 194 आर पे। बेसिकली वो जो बेनिफिट्स दे रहे हैं एग्जाम्प्टेड बोलने से भी अच्छा यहाँ पे होगा कि वो जो बेनिफिट दे रहे हैं परगुलेट दे रहे हैं अपने एम्प्लॉय को, उसको कवर नहीं किया जाएगा सेक्शन नंबर 194 आर पे, वहाँ पे डिडक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद ये बोला गया जो बोनस शेयर है, राइट शेयर है जो एक कंपनी अपने शेयर होल्डर को दे रही है, जहाँ पे कोई भी ओवरऑल वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा, क्योंकि ओवरऑल वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा कॉस्ट ऑफ इक्विटी बोनस शेयर की नील मानी जाती है, इस वजह से बोला ये गया क्लैरिफाई किया गया कि बोनस शेयर और राइट शेयर पे टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है और उसे परमिटेड नहीं माने जाते। सो दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 194 और काफी बड़ा सेक्शन है एंड जरूरत है अच्छे से अंडरस्टैंड करने की, क्योंकि बेनिफिट एंड परक्यूजिट होल इंसेंटिव्स बेनिफिट्स कंपनी देती रहती है अपने क्लाइंट्स को या फिर अपने वेंडर को या फिर अपने एम्प्लॉय को, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड सेक्शन नंबर 194 की एप्लीकेबिलिटी आप पे बन रही है नहीं बन रही है। पॉइंट टू बी नोटेड कि यहाँ पे सेक्शन नंबर 201 पे आपकी यदि डिफॉल्ट हो जाते हो, डिफॉल्ट सेक्शन नंबर 201 पे डिफॉल्टर माने जाते हो तो देयर इज द पेनल्टी केसेस आप पे लग सकती है, तो इस मतलब पेनल्टी कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं आप पे, तो इस वजह से जो है आपको ध्यान रखना है कि किन किन बेनिफिट पर यूज पे टीडीएस करनी चाहिए एंड कब करनी चाहिए, मतलब कब करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, यू शुड बी नोइंग दैट, ये क्लैरिफाई होना क्लियर होना ज़्यादा जरूरत नहीं है। इन केस ऑफ एनी क्वेरीज आपकी क्वेरीज है तो आई वुड लव टू एंटरटेन दैट, आप कमेंट्स में प्लीज ड्रॉप डाउन करें। इन केस यू लाइक प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे टू गो।
Stay tuned for the next video. Thank you. Bye bye.